जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर निकलने लगे और पीछे से फिरौन के लश्कर ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, तब वो समंदर के सामने मानो कैद हो गए। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने समंदर को ऐसा हुक्म दिया और एक ही पल में तकब्बुर का बादशाह फिरौन अपनी पूरी फौज समेत खाक में मिल गया। जब फिरौन की जुल्म और नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ गई और बनी इसराइल के लोग फिरौन की गुलामी और जुल्म से तंग आ चुके थे, तब अल्लाह ने उन्हें आजाद करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार फिरौन को समझाते रहे कि बनी इसराइल को आजाद कर दो और अल्लाह की बंदगी करो, लेकिन फिरौन अपने घमंड में अंधा हो चुका था। उसने ना तो बात मानी और ना ही जुल्म करना छोड़ा और खुद को खुदा बताने लगा। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकल जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ सफर करते हुए लाल सागर के किनारे पहुंचे तो एक अजीब मंजर सामने था। आगे गहरा और विशाल समंदर और पीछे फिरौन की ताकतवर फौज तेजी से उनका पीछा करते हुए करीब आ रही थी। बनी इजराइल के लोग घबरा गए और डर के मारे कहने लगे, ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी मूसा अलैहिस्सलाम का भरोसा अपने रब पर अटूट था। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुआ और हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी, उसी पल एक ऐसा मोजज़ा हुआ और समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखे रास्ते बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम के साथ उन रास्तों से होकर सही सलामत पार निकल गए। जब फिरौन ने ये नज़ारा देखा तो अपने घमंड में अंधा होकर वो भी अपनी पूरी फौज के साथ उन्हीं रास्तों में उतर गया। लेकिन जैसे ही वो समंदर के बीच पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया और समंदर का पानी फिर से आपस में मिल गया और एक ही पलों में तकब्बुर का बादशाह फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ लहरों के नीचे दफन हो गया। अल्लाह ने एक ही पल में खुद को खुदा बोलने वाले घमंडी बादशाह फिरौन को तबाह कर दिया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। वही बंद रास्तों में रास्ता बना देता है और घमंडी जालिमों का घमंड एक पल में चूर कर देता है। अगर आप भी अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।